नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़े अफसोस का दिन है और बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि घटना हमसे बहुत दूर हुई है, करीब करीब धरती के उस पार हुई है, लेकिन इस घटना से अगर भारत आपको लगता है अछूता है तो आप गलतफहमी में हैं। घटना एक आम घटना नहीं है। 18 साल का एक बच्चा गन लेके स्कूल में जाता है और अपनी दादी को मार देता है। उसके साथ में 13 बच्चे और स्टाफ मेंबर को मिला के 19 लोगों की जान ले लेता है। अमेरिका के टेक्सास का मामला है। ये खबर आपने देखी होगी। स्कूल में फायरिंग हुई है। एक बार इससे पहले कनेक्टिकट में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। और ये मामला क्या है, आज हम इसको समझेंगे। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा समाज है उसके कितना नज़दीक ये हो रहा है। धरती के उस पार होने के बावजूद मामला भारत के कितने नज़दीक है। हमारे अपने बच्चे इससे कितना सुरक्षित हैं, हमारे अपने बच्चे स्कूलों में कितना सुरक्षित हैं, और भारत में और अमेरिका में सिर्फ कितना अंतर बचा है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अमेरिका में अपने बच्चों को वो क्या सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिला के आज का विश्लेषण होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर जानने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहें तो कर लें। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI ID मिलेगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर भी एक बारकोड दिखाई देगा आपको, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मैं आपको इस घटना के बारे में बहुत जल्दी में बता देता हूं, जिन लोगों को पूरा मामला नहीं पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सरसरी तौर पे खबरें पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको जल्दी में बता देता हूं कि ये बच्चा जो है ये एक खुद भी स्टूडेंट था। टेक्सास के स्कूल की बात है और ये कनेक्टिकट में जो 2012 में एक घटना हुई थी इसी प्रकार की, ठीक वैसी ही घटना है, और वो न्यूटाउन में हुई थी, सैंडी हुक के एलिमेंट्री स्कूल में 14/2012 को। 10 साल बाद ये फिर घटना होती है। तब 20 साल का बच्चा था, अब 18 साल का बच्चा है। तब 26 लोगों की जान गई थी और अब 20 लोगों की जान गई है। लेकिन ये सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, सबसे खतरनाक ये हमला माना जा रहा है। शूटर ने दूसरी और तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे अपना बैग तक कैरी नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को निशाना बनाया, मासूम बच्चों पे गोलियां बरसाई हैं। इतना हीनियस क्राइम कभी आपने नहीं सुना होगा कि 2 और 3 साल के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। अमेरिका में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। देखिए ये पॉलिटिशियंस किस तरह से चीज़ों को सिर्फ इमोशनली भुनाने के चक्कर में रहते हैं। राष्ट्रीय शोक घोषित करने से ज़्यादा बहुत कुछ करना ज़रूरी है, जिसका जिक्र हम इस प्रोग्राम में आगे करेंगे। और जिन लोगों के मरने की बात की जा रही है वो सब लोग युवाल्डे हाई स्कूल के छात्र हैं, और अपना वाहन छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ था हत्यारा, और उसने हाथ में हैंडगन और एक उसके राइफ़ल थी। और टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि सल्वाडोर रामोस के तौर पर उसकी पहचान हुई है, और वो युवाल्डे का ही रहने वाला, वहाँ का लोकल रेजिडेंट था। और अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध ने स्कूल में फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी शूट किया। पहले दादी को गोली मारी, फिर दादी को एयरलिफ्ट करके जल्दी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और वो अभी ज़िंदगी मौत से जूझ रही हैं, सुरक्षित नहीं हैं। और टेक्सास में फायरिंग में जो लोग मरे हैं उसमें उसके सम्मान में सारे अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है, और राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया है उन्होंने, बाइडन ने। और बाइडन ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा गन लॉबी को उन्होंने, जैसे कि हर चीज़ के लिए किसी न किसी की तरफ इशारे को डाइवर्ट कर दो, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह। बाइडन ने भी कहा है कि गन लॉबी की ये गलती है। और गन लॉबी का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे बंदूक एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई नहीं खरीद सकता। वहाँ ऐसे लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, वहाँ बंदूक आप आराम से ख़रीदते हैं और लोग अपने पास पर्सनल गन रखते हैं। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि अमेरिका में जब ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। ये आज का मामला नहीं है। अमेरिका 20 साल से उसका जो स्टेट है, उसकी जो राज्य सत्ता है, उसका बिहेवियर भी हिंसक है, डोमिनेटिंग है।
वो गांधी मार्टिन लूथर किंग के भले ही कितने डायलॉग बोलते हों, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर। और डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर ये होता है कि आप जो कर रहे हैं, सुना होगा आपने, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हैं वो ज़्यादा बोलता है, आप जो बोलते हैं उसके मुकाबले उसका असर ज़्यादा पड़ता है, लोग उससे ज़्यादा परसीव करते हैं, सीखते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि आम तौर पे जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग छोटी छोटी बात पे मजाक में, चुटकुलों में पड़ा होगा, दे चप्पल दे चप्पल। आप बच्चों को चप्पल नहीं मार रहे हैं, आप छोटी छोटी बात पे थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, आप अपने बच्चों को हिंसक बना रहे हैं, क्योंकि ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर है। बच्चे बड़ों से लर्न करते हैं। आपको जब ये लगेगा कि आप में अपने बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं इसको पीटूं तो मेरी बात मानेगा, तो बच्चा आपसे जो लर्न कर रहा है वो ये लर्न कर रहा है कि जब कोई मेरी बात ना सुने तो मुझे उसको पीट देना चाहिए, उससे वो बात मान लेगा। और आपने देखा होगा कि जो बच्चे घर में इस तरह की हिंसा का शिकार होते हैं, पीटे जाते हैं, वो बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ पिटाई करते हैं। और आखिर में जहाँ बच्चों के ऊपर, और होता क्या है कि बच्चे जब और ज़्यादा आप हिंसा करते जाते हैं, जितना ज़्यादा बच्चों के साथ हिंसा होती है, जो बच्चे बहुत बुरी तरह घर में पीटे जाते हैं वो बाद में अपराधी भी बनते हैं। आप दया, करुणा, प्रेम जब तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं करोगे, बच्चे उसको नहीं सीखेंगे। आप बच्चों के साथ में नेगोशिएट नहीं करोगे, उनके साथ में बातचीत नहीं करोगे, तर्कों से समझाने की, हालांकि धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। एक थप्पड़ मार देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को समझाना मुश्किल काम है। तो जब तक आप इस तरह से बच्चों को कन्विंस करके, तर्कों से समझा के, और एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से, अब एक डेमोक्रेटिक देश है तो हमारे घर में भी लोकतंत्र चाहिए, बच्चों की बात को सुनोगे, बच्चों की बात को समझोगे और उनको तर्कों से समझाओगे, तो आपके बच्चे ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो पूरी ज़िंदगी में अपनी सारी समस्याओं को बातचीत से हल कर सकेंगे। उनके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। संकट उनके साथ आता है जो समस्याओं को शक्ति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में हथियारों पे, शक्ति पे, ताकत पे बहुत खर्च करता है, और वहाँ के पॉलिटिशियंस भी अक्सर शक्ति की बात करते हैं। और वहाँ पे बच्चों को पीटने पे रोक भले ही है, गैरकानूनी ज़रूर माना जाता है, लेकिन ये जो एरोगेंस है पूरे के पूरे माहौल की, वो दिखाई देती है। भारत में तो ये सिलसिला खुले बाज़ार का, बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवाद का बहुत बाद में शुरू किया हुआ है, लेकिन अमेरिका में बहुत पहले से बच्चे हिंसक प्रवृत्तियों में पड़े हुए हैं। अब मैं भारत की बात करता हूँ, क्योंकि अमेरिका पे ज़्यादा बातचीत हो जाएगी। भारत में हमको क्यों लगता है कि हमारे बच्चे भी इस तरह के हिंसक हो सकते हैं, उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो घर में हमने हालांकि अपने आप को काफ़ी बदला है, लेकिन फिर भी घर में हमने अपने बच्चों को अब मारना पीटना कम किया है। बच्चों को हम कन्विंस करते हैं, चिल्लाना और पूरे दिन बातें सुनाना, जिसके कारण आप जितने आत्महत्या के मामले देखेंगे, किशोरों की आत्महत्या के मामले, आमतौर पे माँ बाप जो हैं वो बातें सुनाने वाले होते हैं। हर बात में उनको बातें सुनाते हैं, चिल्लाते हैं, उनको नालायक और घटिया कहते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, अपनी अपेक्षा उनके सिर पे रखते हैं। तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं। तुम्हारा भाई देखो वो 92 नंबर लाया, तुमसे 12 ही आए, वो कितना अच्छा करता है, तुम नहीं करते हो। जब भी ये सब चीज़ें बच्चों के कोमल मन पे बहुत ख़तरनाक प्रभाव डालती हैं। और ये जो बच्चा है, जितने बच्चे इस तरह के स्कूलों में जो गोली चलाने के मामले आते हैं या मारपीट के मामले आते हैं, या जो बच्चे कॉलेजेस में जाके स्टैबिंग करते हैं, गन कल्चर लेके चलते हैं, उन बच्चों में एक बड़ी भूमिका माँ बाप के डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर की होती है। माँ बाप उनको ये बताते समझाते हैं कि बेटा ताकत तो बंदूक में ही है, घूसा मारने में ही है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो थोड़ा सा दबंग स्वभाव के लोग होते हैं, डोमिनेटिंग लोग होते हैं, दूसरे लोगों को जो धमकाने वाले काम करते हैं, दूसरे लोगों पे दबंगई करते हैं, उनके बच्चे हथियार और दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो अवैध हथियार रखने लगते हैं, स्कूलों में भी वो हथियारों की फ्लॉन्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ये सब चीज़ हम लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से जो आप अपने कुछ नहीं करना है, आपको कहीं आंकड़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास के उदाहरण देखिए। जो बच्चा आपको बिगड़ा हुआ मिलेगा, आप देखिएगा कि उसके पिताजी भी दबंगई वाले होंगे। जो लोग
लोकतांत्रिक होते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उनके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। लेकिन इस पूरे डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर के बीच में हम लोग एक बहुत घटिया डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आजकल। हो सकता है ये आपको पॉलिटिकल मामला लगे, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये पॉलिटिक्स का करप्शन है जो उसने हमारे ब्रेन में पैदा कर दिया है। हम दिन रात नफ़रत की बातें अपने घर में करते हैं, अपने बच्चों को नफ़रत सिखाते हैं। हम अपने बच्चों के सामने नफ़रत का जिक्र करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के बारे में नफ़रत, दूसरी जाति के बारे में नफ़रत, दूसरे धर्म के बारे में नफ़रत, यहाँ तक कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी नफ़रत। जब सुबह से शाम तक आप कहेंगे ये तो सांप होता है, ये सपोला होता है, सांप मिल जाए तो सांप को पहले मत मारना, इसको मारना, ये सारी चीज़ें लगातार आप बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं और उनको वो सारे के सारे जहरीले प्रोपेगेंडा की इन्फॉर्मेशंस जिसको लेकर आपका दिमाग खुद करप्ट है, उससे आप बच्चों को करप्ट कर रहे हैं। इस पूरे वातावरण के बीच में बच्चे जा रहे हैं जुलूस में, तो वो तलवार लेकर जाना पसंद करते हैं, तलवार दिखाना पसंद करते हैं। और ये किसी एक जाति धर्म की बात नहीं है। आप किसी भी धर्म के 50 बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो वो वही कैरेक्टर सामने आता है जो उनके घर में माता पिता डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। आप टीवी देखते देखते जो कमेंट कर रहे होते हैं वो आपके बच्चे सीख रहे होते हैं। और इन पूरे हालात के बीच में पबजी, सोचिए ये गेम जो है ये पूरा का पूरा ऐसा गेम है जो हिंसा पे आधारित है। आप जानते भी नहीं हैं कि आपका बच्चा वर्चुअल तरीके से रोज़ 10-20 हत्याएं कर रहा है। हेड शॉट आपने अक्सर कहते हुए बच्चों को सुना होगा, मैंने सीधे सिर पे गोली मारी, और वो गर्व से अपने दोस्तों को बता रहा है। ये सब चीज़ें उनके ब्रेन की एक हिंसक कंडीशनिंग कर रही हैं, उनके दिमाग को वो हिंसा सिखा रही हैं। आप एक बार बताइए, अगर साइबर वर्ल्ड में जाके कोई आदमी किसी की हत्या कर सकता है और वो गुनाह नहीं है, तो साइबर वर्ल्ड में बलात्कार भी तो गुनाह है। सिर्फ अंतर इतना है कि जिस आदमी को गोली मारी गई है वो सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, वो कोई दूसरे व्यक्ति का प्रतीक नहीं, और आमतौर पे दूसरे व्यक्ति का प्रतीक भी होता है। वो दूसरे आपके ही दोस्त का एक अवतार आपके साथ खेल रहा है जिसको आप गोली मार रहे हैं। यानी आप साक्षात नहीं मार रहे लेकिन फिर भी उसको गोली मार रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि इस तरह के जो अपराध होते हैं वो बहुत सारे सामने आ रहे हैं। अभी एक नोएडा में मामला आया है, एक 82-83 साल के आदमी ने एक 16-17 साल की लड़की के साथ साइबर रेप किया। उसने ऑनलाइन, जैसे पबजी खेलने वाले लोग ऑनलाइन दूसरे की हत्या करते हैं, वैसे उस आदमी ने ऑनलाइन एक 16-17 साल की लड़की को रेप किया। इस बात की बाकायदा रिपोर्ट लिखाई गई है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, रेप का मुकदमा चल रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नोएडा की कल की खबर है जो आज के अखबारों में छपी है। इससे ठीक पहले याद कीजिए, मेटावर्स के अंदर एक लड़की जो उसका एक्सपीरियंस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही थी, वो मेटावर्स में घुसती है और कुछ ही शुरुआती मिनट के अंदर उसको बलात्कार हो जाता है, उसको रेप कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? ये वो हो रहा है जो हम अपने आसपास डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर के तौर पे सिखा रहे हैं। हमारे देश की गालियां बलात्कार पे आधारित हैं, महिला विरोधी हैं। लगातार हम जिस तरह की कंडीशनिंग कर रहे हैं, उस कंडीशनिंग में मैं आज तक क्यों नहीं हुआ और अब क्यों होने वाला है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह तो आपको बता ही सकता हूँ, और वो वजह ये है कि अब हमने जाति धर्म के नाम पे नफ़रत को समाज में मान्यता दे दी है। हम लोगों ने वैलिडेट कर दिया है और हम अक्सर दूसरे धर्म के लोगों के बारे में नफ़रती बातें आम तौर पे करते हैं, और ये सिलसिला बढ़ते नफ़रतों में तब्दील होते वक्त नहीं लगेगा। ये तो हुआ एक फेज़। जब आपका ये सिलसिला नफ़रतों में तब्दील होता है, दूसरी तरफ जो आपकी मानसिक परेशानियां हैं, जो सामाजिक कारणों से और आर्थिक कारणों से पैदा हुई हैं, वो आपको और ज़्यादा परेशान करती हैं। बसंत कुंज का मामला है, वसंत कॉलोनी का। एक सज्जन थे, कानपुर से 1990 में यहाँ रहने आए थे। 90 में दिल्ली रहने आए थे और दिल्ली में रहते थे और अकेले अर्निंग मेंबर थे परिवार के। और उस अर्निंग मेंबर की
मौत हो जाती है कोरोना के दौरान। घर में पत्नी और 2 बेटियां हैं, दोनों किशोर बेटियां हैं। माँ की तबीयत ख़राब है, वो माँ की तबीयत घर में ख़राब रहती है और बच्चियाँ घर में ही बंद रहती हैं और घर में ही डिप्रेशन का शिकार होती रहती हैं और आखिर तीनों आत्महत्या कर लेते हैं। जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो आपको अगर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं तो हत्या के लिए भी कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, आउटरेज 2 तरह के होते हैं, या तो गुस्सा निकल जाए बाहर या आप इमोशनल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको जब इमोशनल अटैक होता है तो या तो आप बहुत गुस्से में आते हैं या आप रोने लगते हैं। रोने लगे तो आप दूसरों को उतना नुकसान शायद ना पहुंचाए, लेकिन अगर गुस्से में आते हैं तो आप बहुत बड़ा संहार कर देते हैं। इसलिए जो समाज है हमारा, उसमें भारत के समाज में जो डिस्पैरिटी है, विषमता है, उसको रोकना ही पड़ेगा। हाल के 2 सालों में हर 30 घंटे में दुनिया में 1 अरब पति बना है। और गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ये जो परिस्थितियां हैं, जब नौकरी जाएगी, आदमी नौकरी तलाश करेगा और पता चलेगा 50 लाख लोगों ने नौकरी ढूंढी, नौकरी नहीं मिली, घर में हार के बैठ गए। क्या उनकी सामान्य मनोस्थिति होगी? उनके बच्चों की सामाजिक अवस्था सामान्य होगी? कोई भी चीज़ उस बच्चे को हिंसक बना सकती है, उसके अंदर इन चीज़ों को ट्रिगर कर सकती है। उसके घर में अगर मान लीजिए उसके परिवार, उसका समाज अगर बेरोजगार होने के कारण उससे दुर्व्यवहार करता है, उसके बच्चे अपराधी बन सकते हैं। तो समाज का जो संतुलन है, समाज की जो परिस्थितियां हैं और जो वातावरण हमारे आसपास घूम रहा है, वो बच्चों को अपराधी बनाता है, वो अपराध का वातावरण बनाता है। जब भी कोई आत्महत्या होती है, हत्या होती है, वो आत्महत्या नहीं होती है, वो किसी न किसी के द्वारा की गई आत्महत्या होती है। और इसीलिए हमको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा, नफ़रत से दूर समाज। सौभाग्य से हम उस देश में रहते हैं जिसमें गांधी हुए हैं। दुर्भाग्य से इस देश में हम गोडसे की हिंसा को इंडोर्स कर रहे हैं। लगातार व्हाट्सएप पे आप लिख रहे हैं, किसी दिन आपका बेटा गोडसे का तरीका अपना लेगा तो किसी को दोष मत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।